Hi everyone, my name is Sakshi and you are on Sakshi Codes. पिछली वीडियोस में हमने VS कोड को इंस्टॉल करना, जीसीसी कंपाइलर इंस्टॉल करना एंड सी लैंग्वेज के कुछ बेसिक्स देखे थे, जैसे कि सी लैंग्वेज किसने बनाई है, कब बनाई है, क्या उसके यूजेस हैं और हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं। ये सब चीज़ें कवर करने के बाद अब हम अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले हम फ्लो चार्ट समझेंगे। फ्लो चार्ट क्या है? वो ब्लूप्रिंट है प्रोग्रामिंग का। लेकिन अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, उस प्रोग्राम को बनाने के लिए, उसकी डिज़ाइनिंग करने के लिए हम सबसे पहले फ्लो चार्ट्स बनाते हैं। फ्लो चार्ट्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। हम चीज़ों को क्यों कर रहे हैं, किस फ्लो में कर रहे हैं, हम किस चीज़ के बाद क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें फ्लो चार्ट हेल्प करता है। उसके लिए कुछ रिप्रेजेंटेशंस हैं, जैसे कि टर्मिनल के लिए आपको ओवल शेप। अगर आपको कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो ये कंपलसरी है कि आप सबसे पहले स्टार्ट और एंड शो करो टर्मिनल यूज़ करने। उसके बाद अगर आपको कोई उस प्रोग्रामिंग में इनपुट या आउटपुट शो करना है तो आप पैरेललोग्राम यूज़ करोगे। और अगर आपको कोई प्रोसेस शो करनी है तो आप रेक्टेंगल का। कंडीशंस तो डायमंड। कंडीशंस क्या है और प्रोसेस क्या है, इनपुट क्या है, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली देख लेंगे। इतना बताती हूँ, मान लो एक छोटी सी एग्जांपल यहीं पे लेते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स करना है हमें, तो स्टार्टिंग में हमने टर्मिनल यूज़ किया। उसके बाद हमें इनपुट ऑफ फर्स्ट नंबर, इनपुट ऑफ सेकंड नंबर ये चाहिए। प्रोसेस में हमें क्या करना है, उन दो नंबर्स को ऐड करवाना है, तो प्रोसेस में हम ऐड करवाएंगे। कंडीशंस कंडीशंस की हमें ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली हम आउटपुट में जाकर उसको प्रिंट करवा देंगे। कंडीशंस में क्या करना है, मान लो आपको ग्रेटर ऑफ टू नंबर चेक करना है और आपको चाहिए कि कंडीशन चेक करनी है, तो वो वहाँ पे डायमंड यूज़ होगा। और इन सब चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए किसका प्रोग्रामिंग का फ्लो किस साइड है, वो हम एरोस का यूज़ करेंगे। फटाफट हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए हम रैप्टर का यूज़ करेंगे। फ्लो चार्ट्स आप कहीं पे भी बना सकते हो, पेंट, 3D पेंट, ऑनलाइन पे भी बहुत सारे फ्लो चार्ट्स बन जाते हैं, लेकिन आई विल यूज़ रैप्टर, क्योंकि रैप्टर में आपको चीज़ें रन करके पता लग जाती हैं। लेट मी शो यू हाउ रैप्टर लुक्स लाइक। ऐसे कुछ दिखता है रैप्टर। रैप्टर में चीज़ें आसान हो जाती है क्योंकि आपको विजुअलाइजेशन मिल जाती है कि ओके चीज़ें इस फ्लो में जा रही हैं, ऐसे हो रही हैं। अदरवाइज आप फ्लो चार्ट बना देते हो। ओके स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट और एंड, अगर आपको इनपुट लेना है टू नंबर्स का, सबसे पहले इनपुट लेते हैं और फिर इसको राइट क्लिक करने के बाद एडिट करना है, क्योंकि आपको इनपुट चाहिए। यहाँ पे आप लिखोगे एंटर दी फर्स्ट नम, और यहाँ पे आप उसको वेरिएबल का नेम दोगे। वेरिएबल का नेम मैंने दे दिया ए। अभी आप सिर्फ समझ लो ये ए एंटर द नम क्या है। वो हम जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, यानी कि इससे नेक्स्ट वीडियो में जब वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप समझेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। एंटर द फर्स्ट नंबर, उसको हमने एक वेरिएबल ए में स्टोर करवाया है। उसके बाद हम एक और इनपुट लेना है सेकंड नंबर का। एंटर द सेकंड नंबर, जिसको हम वेरिएबल में बी में स्टोर करवाएंगे। और उसके बाद हमने फर्स्ट नंबर का इनपुट लिया है, सेकंड नंबर का इनपुट लिया है। उसके बाद हम चाहते हैं कि इन दोनों का सम हो, तो हमने टर्मिनल से स्टार्ट किया, पैरेललोग्राम में इनपुट लिया। अब प्रोसेस हम करते थे रेक्टेंगल में, तो रेक्टेंगल को करते हैं हम कॉल। फिर रेक्टेंगल को एडिट करने के बाद हम लिखेंगे सम ए प्लस बी। यहाँ पे आपने सम वेरिएबल में स्टोर करवाया है ए प्लस बी को, क्योंकि आप सम करना चाहते हो। वेरिएबल का नेम यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, एक्स वाई जेड, बट हमने इसलिए लिया क्योंकि आपको पता लग जाए कि हम सम कर रहे हैं। सम करवाया हमने दो नंबर्स का, डेट इज ए प्लस बी। ये देखो ए प्लस बी किस में स्टोर हुआ है, सम में। सेट सम टू ए एंड बी। उसके बाद हम इस सम को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम इज प्लस सम। यहाँ पे इनपुट का नहीं आएगा, आई एम सॉरी, आउटपुट का आना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी, माई मिस्टेक। आउटपुट का, क्योंकि आपको सम को प्रिंट करवाना है। इनपुट के लिए जब आपको इनपुट चाहिए था, अब आपको सम को प्रिंट करवाना है, तो आउटपुट एडिट, यहाँ पे आप लिखोगे सम इज, सॉरी डबल कोट्स आर इम्पोर्टेंट,
प्लस सम, इस तरह का दिखना चाहिए आपका। उसके बाद डन करने के बाद ये आपका हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रन का ऑप्शन हो गया, एग्जीक्यूट टू कंपाइलेशन, यहाँ पे क्लिक करना है। स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, एंटर द फर्स्ट नंबर। अब हमसे इनपुट ले रहा है कि आपको किन दो नंबर्स का इनपुट करना है। तो हम सबसे पहले 5, ओके। सेकंड नंबर का इनपुट चाहिए हमें 5 अगेन, ओके। सम को स्टोर किया इसने और सम हमें प्रिंट करके दे दिया, दैट इज 10। देखिए, दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। ए वेरिएबल हमारा 5 था, बी वेरिएबल भी हमारा 5 था, फिर हमने इसने हमें सम बता दिया कि 10 है। दैट मीन्स हमारा प्रोग्राम ये बिल्कुल सही है। सेव कर लेते हैं। आई होप आप सीख गए होगे। एक बार चलो क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। टर्मिनल लिया हमने, जो हमने स्टार्ट और एंड टर्मिनल से शो करना ही करना है। उसके बाद इनपुट के लिए हमने इनपुट को पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट किया, फिर इनपुट को पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट किया, और यहाँ पे प्रोसेस थी, दैट इज हम दो नंबर्स को सम करवाना चाहते हैं, ये प्रोसेस थी। और उसके बाद हमने आउटपुट दिया सम का, तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। अगर आप कोई और प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, यानी कि पेंट एंड ऑल, तो आपको ये एग्जीक्यूशन नहीं दिखेगी। आप सिंपली ये फ्लो चार्ट बनाओगे और छोड़ दोगे, और यहाँ पे ऐसे एंटर द नम लिख दोगे, एंटर द सेकेंड नम सम एंड प्रिंट सम। सिंपल आपको इतना करना है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसको हम सेव कर लेते हैं। एक नई फाइल बनाते हैं। चलिए, अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम फाइंड करेंगे ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स। ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स में हम, वन सेकेंड, ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स में हम सबसे पहले इनपुट लेंगे टू नंबर्स का, जिसको भी हमने कंपेयर करना है। सिलेक्टेड, क्लिक ऑन हियर, एडिट, ओके। फर्स्ट नंबर लेते हैं हम, जिसको हम ए में स्टोर करवाएंगे। उसके बाद सेकेंड, बी में स्टोर करवाएंगे। उसके बाद हमें अब चेक करना है कि ए ग्रेटर है या बी ग्रेटर है, और जो भी ग्रेटर है हमें उसे प्रिंट करवाना है, राइट। तो मैंने बताया था कि जब भी आपको कंडीशंस चेक करनी हो तो आपको लूप यूज करनी पड़ती है, और लूप का ये रहा सिलेक्शन। क्योंकि हमें सिंगल लूप चाहिए, तो हम सिलेक्शन को चूज करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और येस में हम एडिट करेंगे इसको। कंडीशन क्या देते हैं, लेट्स चेक कि ए बड़ा है बी से या नहीं। अगर, अब तुम सोचो, अगर ए तुम्हारे पास बड़ा है बी से, तो ए इज ग्रेटर। एंड अगर ए बड़ा नहीं है, यानी कि बी बड़ा है, तो हमने कंडीशन दी इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए बड़ा है, यानी कि यस वाली कंडीशन है, अगर ए बड़ा है तो यस में जाएंगे। यहाँ पे हमें, सॉरी, अगर ए बी से बड़ा है तो यस वाली कंडीशन में हम एक आउटपुट देना चाहेंगे। वो आउटपुट क्या होगी, ए इज ग्रेटर देन बी, यही आउटपुट होगी। एंड अगर ए बी से बड़ा नहीं है, सपोज ए इज 10 एंड बी इज 5, अगर ए 10 है तो यस में जाकर ए इज ग्रेटर देन बी, दैट इज ट्रू। अगर मान लो रिवर्स है, ए 5 एंड बी 10 है, और तो तब तो नो में जाएगा ना, क्योंकि ए पॉसिबल नहीं है, 5 इज ग्रेटर देन 10, नो, नॉट एट ऑल, तो नो में जाएगा। और यहाँ पे हमें एक और आउटपुट चाहिए, दैट इज बी ग्रेटर देन ए। चलो, ओके। एंड इसके बाद जो भी आंसर हो, एंड हो जाएगा प्रोग्रामिंग। या तो यस की तरफ ही जाएगा आंसर, या नो की तरफ ही जाएगा। एक बार रन करके देखते हैं, हो सकता है कोई गलती हो। अगर आप में कोई गलती किया तो आपको यहाँ पे एग्जीक्यूशन के टाइम पता लग जाएगा, तो आप मिस्टेक्स ठीक कर सकते हो। प्रोग्रामिंग से पहले ये चीजें ठीक रहती हैं। स्टार्ट किया हमने प्रोग्राम, एंटर द नम, हम मान लो सबसे पहले ए बड़ा लेते हैं 10, बी को हम छोटा लेते हैं, दैट इज 5, एंटर किया। चलो, हमारे पास आंसर आया, दैट इज ए इज ग्रेटर देन बी। दिस इज अ टर्मिनल, अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। जूम नहीं हो रहा, आई एम सॉरी।
आई होप आपको दिख गया होगा। तो अब रिवर्स करते हैं, बी को बड़ा करते हैं इस बार। स्टार्ट, ए को 5 लेते हैं, बी को 10 लेते हैं, इस बार बी बड़ा है, देखो बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए। तो इस फ्लो में चीजें जाती हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देंगे और आपका एक होमवर्क क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ आप उसको अटेम्प्ट कर लेना। नोट्स भी प्रोवाइडेड होते हैं, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में नोट्स एंड होमवर्क क्वेश्चंस को ज़रूर चेकआउट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल टाइम बाय।